अर्थशास्त्र एवं वैवाहिक शोषण एक शोधात्मक विवेचन। सनातन सभ्यता में विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन और सामाजिक उत्तरदायित्व का आधार है। परंतु जब इस पवित्र बंधन में शोषण, हिंसा और अन्याय प्रवेश करता है, तो यह समस्या बन जाती है। वैवाहिक शोषण की जड़ें आधुनिक समय तक सीमित नहीं है। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में भी इस प्रकार के शोषण को रोका गया और उसके लिए कठोर दंड का विधान किया गया। अर्थशास्त्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने मौर्य काल में रचा। इसमें राज्य व्यवस्था, दंड नीति, नारी सुरक्षा और सामाजिक न्याय के नियमों को स्थान मिला है। विवाह संबंधों के संदर्भ में आचार्य चाणक्य ने पति पत्नी के व्यवहार और स्त्री के अधिकारों पर भी प्रकाश डाला। वैवाहिक शोषण वह स्थिति है जिसमें पति या पत्नी में से कोई एक, विशेषकर पति, अपनी शक्ति या अधिकार का दुरुपयोग कर दूसरे पक्ष पर अत्याचार करता है। इसके रूप हैं शारीरिक हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, यौन शोषण, आर्थिक नियंत्रण, सामाजिक अलगाव इत्यादि। आचार्य चाणक्य ने नारी को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने पर बल दिया। कुछ उल्लेखनीय बिंदु: स्त्रीधन की रक्षा। यदि पति स्त्रीधन का दुरुपयोग करता है तो उस पर जुर्माना लगता था। दंड का विधान: यदि पति पत्नी को बिना उचित कारण के त्यागता है या उसकी पिटाई करता है तो उसे आर्थिक और सामाजिक दंड भुगतना पड़ता। स्त्री का पुनर्विवाह: यदि पति अनुपस्थित या असमर्थ है तो स्त्री को पुनः विवाह का अधिकार था। उदाहरण श्लोक एवं अनुमानित भावार्थ: स्त्रीणाम स्वधनम रक्ष्यम यमनोदान्तम पैरलिस तद्व्ययम पतिना निषिद्धम। स्त्री का धन उसकी रक्षा में है, पति को उसका मनमाना व्यय करने की अनुमति नहीं है। भारत में वैवाहिक शोषण के विरुद्ध कई विधिक उपाय हैं। भारतीय दंड संहिता धारा 498 ए, पत्नी को प्रताड़ित करने पर पति और उसके परिजनों पर अभियोग। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक एवं मौखिक हिंसा को दंडनीय अपराध माना गया है। स्त्रीधन की रक्षा: यदि पति या ससुराल वाले स्त्री का धन हड़पते हैं तो वह अपराध है। अर्थशास्त्र प्राचीन विधि एवं आधुनिक भारतीय विधि: स्त्रीधन रक्षा अनिवार्य, दुरुपयोग दंडनीय। विधिक संरक्षण: अपराध की श्रेणी में हिंसा, पति को दंड तथा कानूनी प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी संभव। पुनर्विवाह शर्तों के अधीन मान्य। समान अधिकार। ये स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र न केवल एक प्रशासनिक ग्रंथ था, बल्कि सामाजिक न्याय और नारी गरिमा का रक्षक भी था। वैवाहिक शोषण पर उसका दृष्टिकोण आज के कानून से कहीं अधिक संवेदनशील और दंडात्मक था। ये हमारे लिए प्रेरणा है कि हम आधुनिक विधियों में भी नैतिकता और न्याय के उन मूल सिद्धांतों को अपनाएं। धन्यवाद।